हेलो हेलो हेलो। बेटा आई एम ऑडिबल। बेटा आई एम ऑडिबल। एक टेक्निकल इशू था, हमारे टेक्निकल सुपरमैन ने इसको सॉल्व कर दिया। ठीक है। हाँ, तो अगेन गुड आफ्टरनून ऑल ऑफ यू। गुड आफ्टरनून बेटा। ठीक है। कैमरा एक्चुअल में कैप्चर नहीं कर रहा था, बट सॉल्व हो गया प्रॉब्लम, है ना। तो प्रॉब्लम सॉल्व है, तो स्टार्ट करते हैं। मेरी क्लास अभी रहेगी सैटरडे तक बेटा, कंटिन्यू। ठीक है, सैटरडे तक कंटिन्यू रहेगी। फिर मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे तरुण सर की रहेगी, थर्सडे फ्राइडे सैटरडे फिर मेरी रहेगी। ठीक है। हाँ, स्लॉट चेंज हो जाएगा क्योंकि संडे को सर आ जाएंगे और फिर मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे से वो लेना चालू कर देंगे। ओके। आज नया चैप्टर में स्टार्ट कर रहे हैं, स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन इन एनिमल। इसमें सबसे पहले मैं कॉकरोच उठा रहा हूं। कॉकरोच की अगर बात करें, 2 लेक्चर में एंड हो जाएगा। ठीक है, यानी आज एक लेक्चर है और एक कल लेक्चर है, तो कल आपका कॉकरोच एंड है। क्लियर है बिल्कुल। और मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे तरुण सर का क्लास रहेगा, थर्सडे फ्राइडे सैटरडे, यानी इन 3 क्लास के अंदर एक क्लास मेरी फ्रॉक की होगी और 2 क्लास एनिमल टिश्यू के होंगे। क्लियर है बिल्कुल। और यहां पर आपका 11th एकदम परफेक्टली एंड हो जाएगा। ठीक है। और नेक्स्ट वीक से हम रिवीजन स्ट्रेटजी स्टार्ट कर ही रहे हैं। ठीक है, तो आपको पूरा हफ्ता मिल रहा है, उसके अंदर ब्रीदिंग और बॉडी फ्लूइड का परफेक्टली रिवीजन करना है बढ़िया तरीके से। और ये सोच के रिवीजन करना है कि दोबारा मौका नहीं मिलेगा, डायरेक्ट नीट के अंदर आपको एग्जाम देना है। क्लियर है बिल्कुल। हाँ, कल टेस्ट है बेटा। यस, कल टेस्ट है। ठीक है, हर संडे को टेस्ट रहेगा, उसमें कोई डाउट ही नहीं है। क्लियर है बिल्कुल। चलो, अब नेक्स्ट मैं आगे बढ़ रहा हूं। आज का टारगेट देख लो, समझ गए होगे कौन है हमारा? कॉकरोच। क्लियर बिल्कुल। तो कॉकरोच को हम 2 लेक्चर में खत्म कर देंगे। ठीक है। हाँ, कल तो सैटरडे है। कल नहीं है, सैटरडे को, संडे को है बेटा टेस्ट। संडे को टेस्ट है, संडे को आपका मंथन का टेस्ट है, जो हर संडे को होता है। हाँ, हर संडे को होगा। रिवीजन स्ट्रेटजी आपकी मंडे से स्टार्ट हो रही है। कब से स्टार्ट हो रही है? मंडे से। पूरा हफ्ता मिलेगा आपको। ठीक है, जिसमें आपको 2 चैप्टर रिवाइज करने हैं। क्लियर है बिल्कुल। हर हफ्ते 2 चैप्टर रिवाइज करने। और लास्ट में आपको एक बायोमोलिक्यूल के लिए अलग पूरा मैंने, ठीक है, 7 दिन दिया है। ओके, उसका प्लानर मैंने डाल ही दिया है। ठीक है, आप देख ही लेना एक बार। ठीक है, तो आज का टारगेट क्या है? कॉकरोच। इट इज अ लास्ट चैप्टर ऑफ 11th। ठीक है, चलो बहुत बढ़िया। तो सबसे पहले मैं बहुत बेसिक सी बात उठाऊंगा कॉकरोच की। एनसीईआरटी का पहला पैरा दे रखा है इसका। ठीक है, जनरल बातें। ठीक है, और मैं इसको कल मैं रिवीजन भी कराऊंगा, आज जितना कराया उसका रिवीजन कराऊंगा, फिर मैं आगे बढ़ूंगा जिससे एकदम सेट हो जाए। ठीक है, मतलब परफेक्टली सेट हो जाए। कॉकरोच हट नहीं गया है। देखो, एनसीईआरटी में ओनली फ्रॉग है। ठीक है, बट एनएमसी का जो पीडीएफ है, मतलब जो उन्होंने मतलब अपना सिलेबस बना रखा है, उसमें कॉकरोच मेंशन है। और देखो, लास्ट ईयर भी क्वेश्चन आए थे और उससे लास्ट ईयर भी क्वेश्चन आए थे, तो कॉकरोच अपने में बहुत इंपॉर्टेंट है और क्वेश्चन आएंगे कॉकरोच से। ठीक है, मान के चलो। तो फ्रॉग, कॉकरोच और एनिमल टिश्यू का भी रिस्क नहीं लेना। लास्ट ईयर भी एनिमल टिश्यू से क्वेश्चन था। ठीक है, तो रिस्क नहीं लेना। तो 2 लेक्चर में मैं एनिमल टिश्यू भी कराऊंगा, समझे। तो मैं अपनी तरफ से एक सिंगल क्वेश्चन का रिस्क नहीं लेना चाहता। ठीक है, मात्र 2 लेक्चर में कॉकरोच और 2 लेक्चर में टिश्यू और 1 लेक्चर में फ्रॉग। तो यहां से आपको 3 से 4 क्वेश्चन मिल सकते हैं, इसलिए नो रिस्क। क्लियर है बिल्कुल। अर्थवॉर्म नहीं है सिलेबस में। ठीक है, अर्थवॉर्म नहीं है सिलेबस में। ओके, नहीं नहीं, पहले कॉकरोच करा दे रहा हूं मैं। ठीक है, क्योंकि कॉकरोच इसलिए अभी जब एनिमल किंगडम कराया है, तो एनिमल किंगडम में एम्फीबिया और ऑर्थोपोडा कराया था ना मैंने, तो एम्फीबिया और ऑर्थोपोडा से मैच करता हुआ टॉपिक में पहले करा दे रहा हूं। ठीक है, हाँ, एम्फीबिया और ऑर्थोपोडा, तो यहां कवर हो जाएगा आपका और तुरंत मैं एनिमल टिश्यू उठा लूंगा। ठीक है, 2 लेक्चर के अंदर। और ये इंपोर्टेंट भी है इसलिए मैंने, ठीक है, दोनों चीजें लिख कर चलाऊं। तो एनसीईआरटी के 4 लाइनें मैंने लिख दी है जो बहुत इंपॉर्टेंट है। एक तो क्वेश्चन आता है कि आपसे जनरल कॉकरोच का साइज पूछेगा और आप भूलोगे। और जो आपके सिलेबस में पेरी प्लैनेटा अमेरिकाना, पेरी प्लैनेटा अमेरिकाना, इसका साइज पूछेगा। तो कंफ्यूज मत होना, अगर जनरल कॉकरोच पूछ रहा है तो ध्यान रखना है, और पेरी प्लैनेटा अमेरिकाना पूछ रहा है तो ध्यान रखना है। ठीक है, तो साइज रेंज ऑफ कॉकरोच, भाई नॉर्मल कॉकरोच की साइज रेंज क्या होती है? नॉर्मल कॉकरोच की जरा बताओ।
1/4 इंचेस से लेकर के 3 इंचेस, 1/4 इंचेस से लेकर के 3 इंचेस। सेंटीमीटर में पूछेगा 0.6 से लेकर के 7.6 सेंटीमीटर। एक तो ये क्वेश्चन आएगा, ये जनरल क्वेश्चन है, साइज से बनता है। और अगर आपसे पूछेगा पेरीप्लेनेटा अमेरिकाना का साइज बताओ, जो आपके सिलेबस में, जो इंडिया में सबसे ज्यादा मिलता है, ठीक है, तो आप बोलोगे सर 3453, ऐसे याद, 3453 मिलीमीटर लॉन्ग होता है। कौन? पेरीप्लेनेटा अमेरिकाना। बस ये दो आपको साइज याद रखने हो, यही दो साइज भूलोगे। जनरल कॉकरोच का साइज 1/4 इंचेस से लेकर के 3 इंचेस याद रहेगा, ठीक है। सेंटीमीटर में 0.6 से लेकर के 7.6 याद रहेगा आपको, ठीक है। हाँ, पेरीप्लेनेटा अमेरिकाना की बात करेगा तो सेंटीमीटर में ध्यान रखना है आपको, 345 याद रहेगा, 345, ठीक है, 345 याद रहेगा, ठीक है। 345, 3 से स्टार्ट किया था, फिर 3 लगा दो, 345 वापस 3, ठीक है, तो याद रहेगा 3453 मिलीमीटर, ठीक है। अब यहां पर ध्यान रखना है, पेरीप्लेनेटा अमेरिकाना की बात करता हूं तो विंग्स मेल के पास भी होते हैं और फीमेल के पास भी होते हैं। हर किसी वैरायटी में दोनों के पास विंग्स नहीं होते, ठीक है। जैसे ब्लाटा ओरिएंटैलिस है, तो ब्लाटा ओरिएंटैलिस में, ठीक है, मेल के पास विंग्स होंगे, फीमेल के पास विंग्स नहीं होते। पेरीप्लेनेटा अमेरिकाना में दोनों के पास विंग्स होते हैं और मेल के पास विंग थोड़े बड़े होते हैं, बियॉन्ड एब्डोमिनल कैविटी, यानी एब्डोमिनल कैविटी के भी पीछे तक होते हैं, ठीक है। तो विद विंग्स, ठीक है, विद विंग्स, अगर मैं विंग्स की बात करूं, that extended beyond tip of the abdominal cavity in males, मेल्स में ये बहुत बड़े होते हैं, ठीक है। मेल और फीमेल दोनों में ही मिलते हैं, पर मेल्स में विंग्स थोड़े ज्यादा बड़े होते हैं, ठीक है। तो पेरीप्लेनेटा अमेरिकाना के अंदर मेल और फीमेल दोनों में मिलते हैं, बता चुका हूं मैं आपको, ठीक है। ऑल्सो प्रेजेंट इन फीमेल पेरीप्लेनेटा अमेरिकाना, पेरीप्लेनेटा, फीमेल पेरीप्लेनेटा में भी विंग्स होते हैं, पर मेल में बियॉन्ड एब्डोमिनल कैविटी होते हैं। ये बस आपके मेन याद करने वाले पॉइंट हैं, ये जनरल पॉइंट है भाई। कॉकरोच नॉक्टर्नल होता है, रात 11-12 बजे उठ के आप देखना, जिन दिन में आपको कॉकरोच नहीं दिख रहे थे, रात में आपको घूमते हुए नजर आएंगे, आपकी किचन के सिंक में नजर आएंगे, किचन की जो स्लैब होती है उसके नीचे नजर आएंगे, जहां समझ रहे हो ना खाना होगा, या आप लोग जहां पढ़ते हो, पढ़ाई करते हो, खाना टेबल पे ही खाते होगे, तो टेबल के नीचे चुपचाप छुपे बैठे होंगे। जब उनको स्मेल आती है रात में खाने की, ठीक है, तुम छोड़ देते हो, तब वो चुपचाप से टेबल पर आते हैं और खाना खाना चालू कर देते हैं, ठीक है। क्योंकि नॉक्टर्नल होते हैं, रात्रिचर। जो दिन में एक्टिव होते हैं उनको डाईयूरनल बोलते हैं, जो रात में एक्टिव होते हैं उनको नॉक्टर्नल बोलते हैं। क्लियर है? तो कॉकरोच कैसा एनिमल है? नॉक्टर्नल है, रात में एक्टिव होता है, ये ध्यान रखना। नॉक्टर्नल है, रात में एक्टिव होता है। एक क्वेश्चन और पूछ लेते हैं, ये ओमनीवोर्स होता है, ठीक है। तो कॉकरोच अनफेवरेबल कंडीशन में भी सरवाइव कर सकता है। सर क्यों? समझ रहे हो ना, मतलब अगर एटॉमिक वॉर हुआ, सब मारे गए, पर कॉकरोच फिर भी बच जाएंगे। क्यों? ये सब कुछ खा सकते हैं, सब कुछ खा सकते हैं, ओमनीवोर्स हैं, ठीक है। जरूरत पड़ने पर अपनी ही स्पीसीज को भी खाना चालू कर देते हैं। ये लकड़ी को खा सकते हैं, ये कुछ भी खा सकते हैं, समझ रहे हो ना मेरी बात। क्योंकि इनकी गट में ट्राइकोनिम्फा नाम का एक प्रोटोजोआ होता है, जो सेल्यूलोज के डाइजेशन में हेल्प करता है। यस, एनिमल के अंदर एक और, ठीक है, प्रोटोजोआ। समझ रहे हो ना मेरी बात? हाँ, तो ये ओमनीवोर्स हैं, सर्वाहारी, कुछ भी खा सकते हैं, ये ध्यान रखना है आपको। दैट लाइव इन डैम प्लेसेस थ्रू आउट द बर्ड। ध्यान रखना है, ऐसा नहीं है कि इंडिया में कॉकरोच पाए जाते हैं, आपको लगेगा कि अमेरिका में तो मिलते नहीं होंगे। कितना मतलब सुंदर देश है, ठीक है। आप समझ रहे हो, पूरी दुनिया में मिलते हैं भाई, पूरी दुनिया में। हाँ, ये सब जगह सर्वव्यापी हैं, ठीक है, पूरी दुनिया में मिलते हैं, ठीक है। पर गंदे स्थानों पर मिलते हैं हमेशा, डैम प्लेसेस। थ्रू आउट द बर्ड, पूरी दुनिया में मिलते हैं, गंदे स्थानों पर मिलते हैं। अब ये समझ में आ गया, गंदे स्थानों पर मिलते हैं और आपके खाने से संबंधित है, तो नो डाउट जब भी आपके खाने में मुंह डालेंगे तो बहुत सारी गंदगी भी डाल देंगे, इन्फेक्टिव एजेंट भी डाल देंगे, यानी बहुत सारी बीमारियों को फैलाने का काम कर सकते हैं।
यस, तो ध्यान रखना है, दे हैव बिकम रेजिडेंट ऑफ ह्यूमन होम। भाई हमारे ह्यूमन होम में रहने वाले हैं ये, समझ रहे हो, रेजिडेंट हैं। एंड दस आर सीरियस पेस्ट एंड वेक्टर फॉर सेवरल डिसीज। यस, बहुत सारी चीजों के लिए ये वेक्टर, वाहक का काम करते हैं, उन डिसीज को फैलाने का काम करते हैं। ये जनरल पॉइंट्स थे, ठीक है, मैंने आपको एक बार बता दिए एक राउंड के अंदर। इसमें कोई डाउट है तो मुझे बताओ। आपको बस क्या क्या याद रखना है, साइज याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है। सिर्फ कॉकरोच के साइज की बात करेगा 1-4 इंचेस से लेकर के 3 इंचेस, इंचेस में पूछता है। सेंटीमीटर में पूछेगा 0.6 से लेकर के 0.6 से लेकर के या 7.6 सेंटीमीटर। क्लियर बिल्कुल। हाँ, अगर इंडिया में जो सबसे ज्यादा मिलता है पेरीप्लेनेटा अमेरिकाना, इट इज अमेरिकन कॉकरोच, अमेरिका से आया था भाई, ठीक है, यस। और बॉम्बे, बॉम्बे बॉम्बे कैनरी, बॉम्बे में शिप यार्ड है जहां पर शिप उतरते हैं, ठीक है, बॉम्बे कैनरी, ठीक है, वहां पर उतरा था। और उसके बाद ये पूरी इंडिया के अंदर फैल गया, ठीक है। तो आज की डेट में तो पूरी दुनिया में पाए जाते हैं। तो मतलब अमेरिका से आया हुआ था, तो इसको अमेरिकन कॉकरोच भी कहते हैं, ठीक है। क्लियर है बिल्कुल। अब पेरीप्लेनेट अमेरिकाने की बात करते हैं। 3-4-5-3 आपको याद रखा, 3-4-5 अगेन 3, ठीक है, ये मिलीमीटर के अंदर। ये क्या होगा इसका साइज। विंग्स मेल और फीमेल दोनों में मिलते हैं, पर मेल में बियॉन्ड एब्डोमिनल कैविटी होते हैं। नॉकटर्नल है, ओमनीवोर्स है, डैम प्लेसेस पर रहता है, पूरी दुनिया में मिलता है, ठीक है। और सेवरल डिसीज के लिए वेक्टर का काम करता है, याद हो गया होगा सर। दूसरा एग्जाम्पल तुम्हारे सिलेबस में नहीं है, ब्लाटा ओरिएंटैलिस, हाँ वो तुम्हारे सिलेबस में नहीं है, ठीक है। हाँ वो एमएससी में पढ़ाया जाता था, ब्लाटा ओरिएंटैलिस, वो तुम्हारे सिलेबस में नहीं है, नीट के सिलेबस में नहीं है। सर ओमनीवोर्स मींस कौन है ये, इतना तब से मैं ओमनीवोर्स बोल रहा हूँ, उसके बाद ही समझ में नहीं आ रहा कौन है ये। सिमरन डे बेटा, ओमनीवोर्स मतलब होता है सर्वाहारी, प्लास्टिक को डाइजेस्ट नहीं कर सकता, वो भी जानता है। प्लास्टिक नेचुरल नहीं है, प्लास्टिक मैन मेड है, ह्यूमन मेड है। और ह्यूमन ने ये नेचर को बर्बाद करने के लिए बनाई है, उसको पता है, ठीक है। वो प्लास्टिक नहीं खाता, वो नेचुरल सारी चीजें खा जाता है, ठीक है। मैंने 20 कॉकरोच मार दी 3 दिनों में। अरे, चलो ठीक है, कोई नहीं, ठीक है, यहाँ आ जाओ, आगे बढ़ रहे हैं। अब स्टार्ट करते हैं, ये जनरल पॉइंट्स थे, अब मैं स्टार्ट करता हूं, ठीक है। एक्सोस्केलेटन ऑफ कॉकरोच, कॉकरोच का एक्सोस्केलेटन, यहां से क्वेश्चन बनने चालू हो जाएंगे थोड़े से आपके। एक्सो स्केलेटन ऑफ कॉकरोच, एक्सोस्केलेटन ऑफ कॉकरोच। अगर मैं कॉकरोच के एक्सोस्केलेटन की बात करूं, कभी कॉकरोच आपके पैरों के नीचे में आया है क्या, अचानक से पैरों के नीचे आया हो तो एक आवाज आती है चर, क्योंकि उसका एक्सोस्केलेटन टूट रहा होता है वहां पर। ऐसा कभी हुआ हो तो आप महसूस कर पाओगे कि कॉकरोच का जो एक्सोस्केलेटन है, उसका कवच है, उसकी कवरिंग है, वो प्लेट से मिलकर बनी होती है, वो टूटती है, तो एक आवाज आती है चर, ठीक है, हाँ, क्योंकि उसका एक्सोस्केलेटन टूट रहा होता है, ठीक है। तो अगर मैं एक्सोस्केलेटन की बात करता हूं कॉकरोच के, तो कॉकरोच का एक्सोस्केलेटन कुछ प्लेट के मिलने से बनता है, काइटिनियस प्लेट, काइटिनियस प्लेट, ठीक है, जिनको स्क्लेराइड्स बोलते हैं, समझे। चलो, पच पच आवाज आती है, ठीक है, कोई नहीं, ठीक है। तो एक्सोस्केलेटन फॉर्म बाय, अरे
काइटिनियस प्लेट, exoskeleton formed by chitinous plate called sclerites. ये ध्यान रखना, ये क्वेश्चन आ लेता है। अगर मैं स्क्लेराइट्स की बात करूं तो कितने टाइप के स्क्लेराइट्स हो सकते हैं? 4 प्रकार के स्क्लेराइट्स यहां देखने को मिलते हैं। ऐसे 4 प्लेट होते हैं, यानी कॉकरोच मान लो एक तरीके से रिमोट है मेरे पास, ये मान लो ये कॉकरोच है, मान लो ये कॉकरोच है। तो पूरे कॉकरोच में इस तरीके से प्लेट्स होती है, पूरे कॉकरोच में छोटे छोटे सेगमेंट होते हैं, ठीक है, क्योंकि सेगमेंटेड कंडीशन में आता बताया था मैंने, ठीक है। यहाँ पर ट्रू मेटामेरिक सेगमेंटेशन देखने को मिलता है, और हर सेगमेंट 4 प्लेटों के मिलने से बनता है। एक प्लेट ऊपर होगी, 2 प्लेट साइड में होंगी, एक प्लेट नीचे होगी, फिर एक प्लेट ऊपर होगी, 2 प्लेट साइड में होंगी, एक प्लेट नीचे होगी, ठीक है। हर छोटे छोटे सेगमेंट के मिलने से बनता है। इन सेगमेंट को हम क्या बोलते हैं? इस स्क्लेराइट्स बोलते हैं, ठीक है। हाँ, यस, ठीक है। तो काइटिनियस प्लेट्स होते हैं जिनको हम स्क्लेराइट्स बोलते हैं। तो ये है 4 प्लेट, एक डॉर्सल साइड पर प्लेट लगी होगी, डॉर्सल ऊपर होता है, डॉर्सल, डॉर्सल स्क्लेराइट्स। लेटरल साइड पर लगी होगी लेटरल स्क्लेराइट्स, और एक वेंट्रल साइड पर भी लगी होगी। लेटरल साइड पर 2 लगी है, वेंट्रल साइड पर 1 लगी है, इसको वेंट्रल स्क्लेराइट्स बोलोगे। हमारे वेंट्रल साइड पर आप जानते हैं एक बोन होती है, क्या बोलते हैं उसको? स्टर्नम। वेंट्रल साइड पे एक बोन होती है, वेंट्रल साइड पर स्टर्नम। तो इससे आपको याद रखना है, वेंट्रल साइड पर स्टर्नम होता है तो इसके वेंट्रल साइड पर स्टर्नाइट्स होती है। हाँ, स्टर्नाइट्स, ये एक तरीका याद करने का बस है। तो वेंट्रल साइड पर क्या होगी? यहाँ पर स्टर्नाइट्स या स्टर्ना। तो डॉर्सल साइड पर क्या होगी? टर्गाइट्स या टर्गा, या टर्गा। तो लेटरल साइड पर क्या होगी? लेटरल साइड पर, साइड में जो होती है ना, हाँ, प्लूरॉन बोलोगे, साइड में जो होगी प्लूरॉन। ये 4 प्लेट हो गई, ठीक है। कितनी होती है स्क्लेराइट्स? 4 होती है इन ईच सेगमेंट, 4 इन ईच सेगमेंट। फोर इन ईच सेगमेंट्स, क्लियर है? अब ये चारों प्लेटें आपस में जुड़ी भी होती हैं, ये जुड़ी हैं, ये आपस में जुड़ी हैं, और जॉइंट होता है इनके बीच में, जॉइंट्स होते हैं इनके बीच में, जॉइंट बनाने वाले, जोड़ने वाले स्ट्रक्चर है, इनका एक पर्टिकुलर नाम भी होता है, एनसीईआरटी में भी दे रखा है, अर्थोडियल, अर्थोडियल मेम्ब्रेन। क्या बोलते हैं इनको? अर्थोडियल मेम्ब्रेन, ठीक है। इतना ही नहीं, ये डॉर्सल और वेंट्रल प्लेट भी आपस में कुछ
मसल से जुड़े होते हैं, इनको बोलते हैं टर्गोस्टर्नल मसल्स। जो टर्गा को स्टर्ना से जोड़ रहे हैं वो टर्गोस्टर्नल मसल्स हैं। टर्गोस्टर्नल मसल्स जो टर्गा को स्टर्ना से जोड़ रहे हैं वो टर्गोस्टर्नल मसल्स हैं, ठीक है। तो ये 4 प्लेट हो गई, चारों प्लेटें आपस में एक दूसरे के ऊपर आर्टिकुलेट करते हैं, मूव कर सकते हैं, चारों प्लेटें मूव कर सकते हैं, ठीक है। इनको स्क्लेराइड्स बोलते हैं, जो काइटिन के मिलने से बनते हैं। समझ में आया नहीं आया, यहां तक कोई डाउट? हाँ, याद रखना है, नीचे वेंट्रल साइड पर हमारा स्टर्नम होता है तो उसकी स्टर्नाइट्स होती है, तो अपोजिट डायरेक्शन में क्या होगी? टर्गाइट्स होगी। तो लेटर साइड पर प्ल्यूरॉन होगी। चारों प्लेटों को आपस में कनेक्ट करने के लिए जॉइंट, जॉइंट को बोलते हैं ऑर्थो, जॉइंट को बोलते हैं ऑर्थो, जैसे ऑर्थोपोडा, क्योंकि जॉइंटेड अपेंडेजेस होते हैं। ऑर्थो मतलब जॉइंट, ऑर्थोपैटिक सुना भी होगा आपने। ऐसी ऑर्थोडियल मेम्ब्रेन जो जॉइंट बनाती है इनके बीच में, ठीक है। तो मेरी समझ से ये कंसेप्ट क्लियर है, इसमें तो कोई डाउट नहीं होना चाहिए। एक्सोस्केलेटन ऑफ कॉकरोच, यहां तक कोई डाउट है? अगर डाउट नहीं है तो एक बात दिल से, यस, चारों प्लेट्स स्क्लेराइड्स हैं बेटा। सर टिश्यू, टिश्यू उड़ गया हवा में, ऐसे गधे गधे बच्चे हो तुम, ठीक है। आते ही समझा रहा हूँ, टिश्यू लास्ट में कराऊंगा, पहले एनिमल किंगडम खत्म कराया है, तो ऑर्थोपोडा से कनेक्ट कर रहा हूँ कॉकरोच को, और एम्फीबिया से कनेक्ट करूंगा मैं फ्रॉक को, फिर टिश्यू कराता हूँ मैं। टिश्यू में पूरी ह्यूमन फिजियो के एग्जाम्पल आ जाएंगे, ठीक है, इसलिए लास्ट में टिश्यू है। और टिश्यू 2 लेक्चर में खत्म हो जाएगा बस। नेक्स्ट वीक 11th आपकी एंड है, और उसके बाद 12th चालू करते हैं ह्यूमन रिप्रोडक्शन, तब तक आप मैच्योर हो जाओगे। आर्टिकुलर मेम्ब्रेन भी कहते हैं, पर मैंने लिखा नहीं है क्योंकि वो तुम्हारे एग्जाम में क्वेश्चन नहीं आएगा। हाँ, कोटपाल का एक लाइन थी, इसलिए मैंने पुराने नोट्सों में ऐड की हुई थी। हाँ, इस बार थोड़ा मैं कुछ चीजें हटा भी रहा हूँ, कुछ चीजें जोड़ भी रहा हूँ, थोड़ा फिल्ट्रेशन भी तो चल रहा है। हाँ, ऑर्थोडियल मेम्ब्रेन, यही क्वेश्चन आएगा क्योंकि एनसीईआरटी में भी मेनली ऑर्थोडियल ही दे रखा है, ठीक है। इसको बोल दो आर्टिकुलेटिंग मेम्ब्रेन, बोल दो, ठीक है। हाँ, हमारी भी डाउट देख लिया करो, सबके डाउट देखता हूँ बेटा। और तू बता, फिर यही काम कर लेता हूँ, लिखना बंद करता हूँ, तुम्हारे बस पढ़ता जा रहा हूँ, तुम्हारे नाम, तुम्हारी चीजें, ठीक है। हाँ, इससे पहले, आज से पहले मैंने दोनों ही नाम बताए थे, पर आज मैं सिर्फ और सिर्फ अर्थोडियल मेम्ब्रेन ही बताऊंगा, ठीक है। पुरानी चीजों को अपडेट करना जरूरी होता है ना, अगर हम पुरानी चीजों को ही फॉलो कर रहे हैं तो फिर हमने अपने समय के संग क्या अपडेट किया? कुछ नहीं। हाँ, जो चीज ठीक है इट्स ओके, जहां मुझे लग रहा है ये कमी है तो उसको अपडेट करेंगे। हाँ, हर सेगमेंट में 4 स्केलेट्स होती है ना। अरे तुम तो मार्कर नहीं है तुम्हारे पास, माचिक्स, मैच बॉक्स होंगे ना, मैच बॉक्स। एक मैच बॉक्स को उठाओ, 4 प्लेटें हो गई, फिर उसको दूसरे चिपका दो, फिर 4 प्लेट हो गई, फिर तीसरा चिपका दो, 4 प्लेट हो गई, तो कॉकरोच कैसा होता है? सेगमेंटेड होता है। हर सेगमेंट में 4 प्लेटें होती हैं, हर सेगमेंट में। चलो, अरे रिवीजन के बारे में कुछ बता दीजिए, कोई गाना है, रोज मैं गाऊंगा रिवीजन का गाना सुनाता हूँ, टिन 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 टिन। अरे ऑलरेडी मैंने लाइव आया था, लाइव सारी बातें बता दी थी तुम्हें मैंने, ठीक है, प्लानर डाल रखा है मैंने, ठीक है। हाँ, प्लानर पड़ा हुआ है, बस आपको प्लानर फॉलो करना है, काम खत्म। आगे आ जाओ। अब एक एनसीईआरटी में डायग्राम दे रखा है,
इसको चलो थोड़ा एक स्टेप और आगे बढ़ता हूँ, तब कराता हूँ डायग्राम। मैं इसमें करा देता हूँ सबसे पहले बॉडी सेगमेंट। अगर मैं बॉडी सेगमेंट की बात करता हूं तो हमने कॉकरोच को 3 पार्ट में डिवाइड किया है, हेड, थोरैक्स, एब्डोमिन। ठीक है, तो कॉकरोच को हमने 3 पार्ट में डिवाइड किया है, हेड, थोरैक्स और एब्डोमिन। यहां थोड़ा सा मैं जिक्र करूंगा क्योंकि एनसीईआरटी ने एक चीज यूज की है, तो एनसीईआरटी की वजह से मुझे एम्ब्रियोनिक स्टेज भी बतानी पड़ती है, क्योंकि एनसीईआरटी ने जिक्र किया है। एनसीईआरटी एम्ब्रियो की भी बात कर रही है, एनसीईआरटी एडल्ट की भी बात कर रही है, पर इनडायरेक्ट। ठीक है, कैसे सर? अब आ जाओ। अगर मैं कहता हूं हेड में कितने सेगमेंट होते हैं, एक तो हेड अपना एक खुद का सेगमेंट है, तो एम्ब्रियो में 6 सेगमेंट होते हैं, और एनसीईआरटी लिखती है कि 6 सेगमेंट फ्यूज हो जाते हैं, आपस में फ्यूज हो जाते हैं, और एडल्ट में सिर्फ रह जाता है एक सेगमेंट। हेड में सिर्फ सिंगल 1 सेगमेंट, ये लिखा रखा है एनसीईआरटी, एनसीईआरटी की लाइन है। यानी एडल्ट का एक सेगमेंट एम्ब्रियो के 6 सेगमेंट के फ्यूज होने से बनता है। अच्छा, थोरैक्स में कितने सेगमेंट होते हैं? थोरैक्स में दोनों के अंदर 3 ही सेगमेंट होते हैं, कोई अंतर नहीं है। कौन है भाई? ठीक है, अब बात आती है एब्डोमिन। एब्डोमिन में एम्ब्रियो में एक सेगमेंट ज्यादा होगा, हाँ, यहां पर ओनली और ओनली 10 सेगमेंट होते हैं। तो टोटल सेगमेंट काउंट करो, एम्ब्रियो में कितने होते हैं और एडल्ट में कितने होते हैं। टोटल सेगमेंट अगर मैं एम्ब्रियो की बात करता हूं तो 6, 7, 8, 9 और एक 10, 20 सेगमेंट होते हैं। जबकि यहां ध्यान से देखोगे ओनली 14 सेगमेंट होते हैं, ओनली 14 सेगमेंट होते हैं। ये आपको पता होना चाहिए। ये एक पहली लाइन एनसीईआरटी की है कि एनसीईआरटी में जो हेड है वो 6 सेगमेंट के फ्यूज होने से बनता है, मतलब एम्ब्रियोनिक स्टेज में कहीं ना कहीं 6 सेगमेंट थे जो आपस में फ्यूज करके एक सेगमेंट का फॉर्मेशन कर रहे हैं। अब बताओ, यहां तक कोई डाउट? टोटल नंबर ऑफ सेगमेंट एम्ब्रियो के अंदर 20 या 40, ये थोड़ा एडिशनल है। ये हो गया सेगमेंटेशन, ट्रिक से करा रहा हूं सारी चीजें शॉर्ट तरीके से, ट्रिक से। ठीक है, अब हम आगे बढ़ रहे हैं, अब थोड़ा समझ में आएगा। अब देखो, ये एनसीईआरटी का डायग्राम है, नीट में सल क्वेश्चन भी आया था, आपको याद हो टेगमिना और टेगमिना, टेगमिना एक्चुअल में 4 विंग्स होते हैं। क्वेश्चन आया था 4 विंग्स को और क्या कहते हैं, टेगमिना, या यहां पर इरेज कर देंगे, ये कौन से विंग्स हैं, आगे वाले 4 विंग्स हैं, पीछे वाले हाइंड विंग्स हैं। ठीक है, हाँ, पीछे वाले हाइंड विंग्स हैं, आगे वाले 4 विंग्स हैं। 4 विंग को ही हम टेगमिना टर्म यूज करते हैं, एलाट्रा भी बोल सकते हैं, पर टेगमिना। ठीक है, पूरी बॉडी सेगमेंटेड है। ठीक है, विंग्स भाई कहां होते हैं, 4 विंग्स कहां होते हैं? एक्चुअल में यहां ऐसा लग रहा है आपको 4 विंग्स प्रोथोरैक्स में है, पर एक्चुअल में 4 विंग्स जो होते हैं ना बेटा, वो मीजोथोरैक्स में होते हैं। लग रहा है, पर ये मीजोथोरैक्स से जुड़े हुए होते हैं। प्रोथोरैक्स से कोई भी विंग्स कनेक्ट नहीं होता, ये मीजोथोरैक्स है, ये मेटाथोरैक्स है। तो 4 विंग्स मीजोथोरैक्स से जुड़े होते हैं, मीजो, मीजो मिड वाली, क्योंकि थोरैक्स से 3 पार्ट होते हैं, प्रो, मीजो, मेटा, जबकि ये मेटा। एक मीजोथोरैक्स से जुड़ा है, एक मेटाथोरैक्स से जुड़ा है। ठीक है, हाँ, तो 2 विंग्स हो गए। अच्छा, प्रो थोरैक्स को कवर करने के लिए एक प्लेट होती है, इसको प्रोनोटम बोलते हैं, इट इज अ कवरिंग ऑफ प्रोथोरैक्स। प्रोथोरैक्स, क्योंकि थोरैक्स के 3 सेगमेंट होंगे, प्रो, मीजो, मेटा। ठीक है, प्रोथोरैक्स में कोई विंग्स कनेक्ट नहीं होता,
पहला विंग्स मीजो और दूसरा विंग्स मेटा में कनेक्ट होता है, प्रोथोरैक्स से विंग्स कनेक्ट नहीं होता। आई समझ पा रहे हो या नहीं? टर्गोस्टेर्नल मसल्स रेस्पिरेशन में हेल्प करते हैं, जो बताऊंगा आगे में, ठीक है, कल के लेक्चर में आएगा। ठीक है, अभी यहाँ जरूरत नहीं है कोई। ठीक है, अब आ जाओ। ये तो बेसिक चीजें हैं सारी की सारी जो मैं आगे बताने वाला हूँ। मेन जो चीजें थी, ये प्रोनोटम क्या होता है बच्चे को नहीं पता होता, और बच्चा कंफ्यूज होता है कि सर ये तो कहाँ कनेक्ट है, प्रोथोरैक्स में। प्रोथोरैक्स में कोई विंग्स कनेक्ट नहीं होता, एक मीजो में और एक मेटा में। प्रोथोरैक्स में कोई विंग्स नहीं होते। ठीक है, ये ध्यान रखना है आपको। चलो आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं, अगर मैं हेड की बात करता हूं तो कॉकरोच के हेड में क्या क्या होगा। कॉकरोच के हेड के अंदर भाई हेड की एक अपनी कवरिंग होगी। ठीक है, हेड में माउथ पार्ट होंगे, हेड में एंटीने लगे होंगे, हेड में आंखें लगी होंगी। समझ रहे हो? हाँ, तो ये सब कुछ कहाँ होगा? हेड में होगा। ठीक है, हाँ, मैक्सिलरी पल्प भी हेड में होंगे। तो इन सब के बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं। तो सबसे पहले मैं बात करूंगा हेड के अंदर कवरिंग ऑफ हेड। नंबर ए लिख देता हूं, कवरिंग एंड माउथ पार्ट कर देता हूं एक साथ। कवरिंग और माउथ पार्ट एक साथ, वेरी इंपॉर्टेंट। कवरिंग और माउथ पार्ट ऑफ कॉकरोच। चलो भाई, हेड की कवरिंग में 4 प्लेटें होंगी सेम, और सब में होती हैं, यहाँ भी 4 प्लेटें होंगी, पर इनका नाम अलग अलग होगा। एक प्लेट फ्रंट पर भी होगी, क्योंकि कवरिंग आगे से बंद होगी ना, तो एक फ्रंट पर भी होगी। फ्रंट पर जो होगी फ्रॉन्स। अब बची 4 प्लेटें। ठीक है, सबसे ऊपर होगी वर्टेक्स, नीचे होगी क्लाइपियस, लेटरल साइड में होगी जीना। क्वेश्चन एक आया हुआ है, बताता हूं अभी मैं। सबसे ऊपर होगी वर्टेक्स, ये ये होगी क्लाइपियस, ये होगी जीना, ये भी जीना। जीना जीना वर्टेक्स क्लाइपियस। अगर तुमसे कहूं बेटा, मतलब मैं नहीं कहूं, क्वेश्चन आया हुआ है कि कॉकरोच के जो माउथ पार्ट होते हैं वो किससे जुड़े होते हैं, तो आप बोलोगे कॉकरोच के माउथ पार्ट क्लाइपियस से जुड़े होते हैं। कॉकरोच के माउथ पार्ट क्लाइपियस से जुड़े होते हैं। किससे? क्लाइपियस से। हाँ, मेटामेरिक सेगमेंटेशन देखने को मिलता है, बिल्कुल। हाँ, मेटामेरिक सेगमेंटेशन। सेगमेंटेशन में लिख सकता हूँ इस चीज को मैं। सेगमेंटेशन में आप लिख दोगे, यहाँ कौन सा सेगमेंटेशन देखने को मिलता है? मेटामेरिक सेगमेंटेशन। मेटामेरिक सेगमेंटेशन। अब आ जाओ। ठीक है, वर्टेक्स, क्लाइपियस, जीना, फ्रॉन्स सामने आ गई फ्रंट पर। माउथ पार्ट किससे जुड़े होते हैं? माउथ पार्ट कनेक्ट विथ क्लाइपियस। क्वेश्चन आएगा माउथ पार्ट ऑफ कॉकरोच कनेक्ट विथ क्लाइपियस, ये क्वेश्चन आता है। क्वेश्चन आएगा माउथ पार्ट किस टाइप के होते हैं? माउथ पार्ट किस टाइप के होते हैं? बाइटिंग एंड च्युइंग टाइप। बैक स्लाइड। अरे बैक में क्या रह गया तुम यार, क्या करते हो? इसमें तो कुछ है ही नहीं। हेड वाला सेगमेंट है, मेटामेरिक सेगमेंटेशन मिलता है, हेड थोरैक्स एब्डोमेन में डिवाइड किया है। एम्ब्रियो के सेगमेंट, एडल्ट के सेगमेंट, नोट कर लो।
हो गया? हुआ? चलो। क्लाइपियस। अब आ जाओ, क्वेश्चन आएगा माउथ पार्ट किससे कनेक्ट होते हैं? तो क्लाइपियस से। माउथ पार्ट कनेक्ट विथ क्लाइपियस, ये ध्यान रखना है आपको। क्लाइपियस से जुड़े होते हैं सारे माउथ पार्ट। अच्छा, माउथ पार्ट किस टाइप के होते हैं ये अगर पूछा जाए तो क्या बोलोगे? टाइप। माउथ पार्ट भी तो लिखो भाई। माउथ पार्ट किस टाइप के होते हैं जरा बताओ? बाइटिंग एंड च्युइंग टाइप। बाइटिंग एंड च्युइंग टाइप माउथ पार्ट कैसे होंगे? बाइटिंग एंड च्युइंग टाइप होंगे। समझो समझो, ठीक है। अब माउथ पार्ट की हम बात करते हैं जो बाइटिंग एंड च्युइंग टाइप के हैं, कौन कौन से माउथ पार्ट होंगे? नंबर 1 लेब्रम, नंबर 2 लेबियम, नंबर 3 हाइपोफैरिंग्स, नंबर 4 मैक्सिला, नंबर 5 मैंडिबल। ये 5 प्रकार के माउथ पार्ट हैं, जिसमें लैब्रम और लेबियम, ये ध्यान रखना, लैब्रम इट इज द अपर लिप, ऊपरी ओठ है। ये लोअर, नीचे वाला लोअर लिप है। हाँ, हाइपोफैरिंग्स टंग को बोलते हैं। मैक्सला अपर जॉ, मैंडिबल लोअर जॉ। एक अपर जॉ है, एक लोअर जॉ है। अब बताओ भाई, ये तो सब कुछ हमारे अंदर होता है। हमारे अंदर भी अपर लिप है, लोअर लिप है। हमारे अंदर भी अपर जो है, लोअर जो है। हमारे अंदर भी इन सब के बीच में हाइपोफैरिंग्स यानी टंग होती है। तो कॉकरोच के पास भी यही है भाई। कॉकरोच का माउथ ऐसा होगा, नीचे ऐसा। जब माउथ नीचे होगा तो नीचे वाली प्लेट को हम क्या बोलेंगे? क्लाइपियस। तो माउथ पार्ट कहाँ कनेक्ट होंगे? क्लाइपियस से। सिंपल सी बात है। तो माउथ पार्ट हमेशा नीचे होते हैं, तो माउथ पार्ट कनेक्ट विथ क्लाइपियस, समझे? यहां तक समझ में आया? बीच में पिंक कलर से मैंने फ्रांस लिखा है, फ्रांस। FRONS, फ्रांस।
माउथ पार्ट तो माउथ पार्ट ही होंगे ना, माउथ के पार्ट है इसलिए माउथ पार्ट बोलते हैं। माउथ थोड़ा बोलेंगे, माउथ के अंदर मिलने वाले पार्ट है तो माउथ पार्ट बोलेंगे ना। माउथ के पार्ट हैं सारे के सारे, आपके माउथ के भी तो पार्ट ही होते हैं। अच्छा एक क्वेश्चन आएगा, तुम भूलोगे क्या लेब्रम लेबियम में, ये मैक्सिमम बच्चा कंफ्यूज होता है, तो मैं अक्सर बच्चों से बोलता हूं कि बेटा लेबलिंग कहाँ होती है। जैसे मैं टी शर्ट की लेबलिंग की बात करता हूँ, टी शर्ट की लेबलिंग कॉलर के अंदर होगी, यहाँ होगी, देखो लेबलिंग दिख रही है। तो टी शर्ट की लेबलिंग कहाँ है, कॉलर के अंदर, अंदर, ठीक है, अंदर, अंदर का मतलब है लोअर। तो लेबिलिंग, लेबियम, लैब्रम अलग हो गया, लेबियम हमेशा लोअर लिप्स को बोलेंगे, अंदर वाले लिप्स को बोलेंगे, ऊपर वाले लिप्स को नहीं बोलेंगे, ठीक है, समझे। हाँ, अंदर वाले लिप्स को हम लेबियम बोलेंगे, अपर लिप्स को हम लेबियम नहीं बोलेंगे। यहां तक कोई डाउट। और ये बहुत पूछा जाता है, ये बहुत पूछा जाता है, लिप्स पे क्वेश्चन बहुत आएगा, वेरी इंपॉर्टेंट। अच्छा एक क्वेश्चन और आएगा, अपर लिप्स लोअर लिप्स में क्वेश्चन आएगा, किस लिप्स को हम सेकेंडरी मैक्सिला बोल सकते हैं, किस लिप्स को हम सेकेंडरी मैक्सिला बोल सकते हैं। भाई प्राइमरी मैक्सिला तो यही है, मैक्सिला जिसमें मैक्सिलरी पल्प होता है, ठीक है। यहां क्या होगा, यहां होगा इट इज अ प्राइमरी मैक्सिला, प्राइमरी मैक्सिला। क्यों, क्योंकि यहां पर क्या होता है, सेंसरी मैक्सिलरी पल्प प्रेजेंट। तो ऐसा ही मैक्सिलरी पल्प और कहां मिलेगा, लेब्रम पर, लेबियम पर, लेबियम पर। इसको आप सेकेंडरी मैक्सिला बोलोगे, सेकेंडरी मैक्सिला, क्योंकि यहां पर भी पल्प प्रेजेंट होता है, इसलिए हम लेबियम को सेकेंडरी मैक्सिला बोलते हैं। सर कैसे, अब डायग्राम में दिखाता हूं आपको, ध्यान से देखना। ये तो है लेब्रम, ये तो है लेब्रम अपर लिप्स, और ये है लेबियम। तो लेबियम में भी पल्प है, ध्यान रखो, लेबियम में भी पल्प नजर आ रहा है, और यहां मैक्सिला में भी पल्प नजर आ रहा है। तो पल्प दोनों जगह है, पल्प दोनों जगह है, लेब्रम में भी पल्प है, लेबियम में भी पल्प है। तो पल्प तो दोनों जगह नजर आ रहा है आपको, लेब्रम और लेबियम, समझे। तो पल्प तो दोनों ही जगह है, लेब्रम में भी पल्प है और लेबियम में भी पल्प है। कोई डाउट। तो ये लेबियम हो गया, ये लेब्रम हो गया, ये मैंडिबल हो गए। यहां पर काइटिनियस टीथ भी होते हैं, ग्राइंडिंग रीजन, ग्राइंडिंग रीजन है तो यहां पर टीथ लगे होते हैं, काइटिनियस टीथ, काइटिनस टीथ होते हैं। हाइपोफैरिंक्स समझ में आ गया होगा, हाइपोफैरिंक्स समझ में आ गया होगा, टंग को बोलते हैं। और ये मैक्सिलरी पल्प हो गया, ये लेबियम हो गया। हाँ कभी कभी ऐसा डायग्राम भी दे देंगे तो इसको पहचान में आना चाहिए, क्योंकि ये करते क्या है मैं बता दूं, ये इन सबको गायब कर देंगे, ये हटा दिया, ये हटा दिया। अब इसकी जगह क्या कर देंगे ये लोग, ये कर देंगे ए बी सी डी। अब क्वेश्चन बनाएंगे क्या है भाई, ए क्या है, बी क्या है, सी क्या है, डी क्या है। तो बच्चे जो कंसेप्चुअल नहीं पढ़ते वो कचरा करके आएंगे, ठीक है। जो पढ़ते हैं कंसेप्चुअल वो समझ में आएंगे, ठीक है, समझना मेरी बात। अगर कॉकरोच ऐसे है तो आगे लेब्रम होगा या लेबियम होगा, आगे लेब्रम होगा या लेबियम होगा, जरा बताओ। हाँ अगर कॉकरोच आगे खड़ा हुआ है, हाँ ऐसे है आगे, तो आगे लेब्रम होगा या लेबियम होगा, जरा बताओ। आगे, ऊपर, आगे का मतलब है अपर, और पीछे का मतलब है लोअर, लेब्रम, बहुत बढ़िया। तो सिंपल सी बात है, यहां पर क्या होगा, सी की जगह ये क्या होगा, लेब्रम, ये क्या होगा, लेब्रम, समझ गए ना, लेब्रम। तो पीछे, पीछे डी की जगह क्या होगा, ये डी, ये तो भाई ये तो मैक्सिलरी पल्प दिख रहा है, तो यहां क्या होगा, लेबियम, लेबियम, लेबियम। फिर ये बड़ा सा दिख रहा है, ये मैंडिबल है, तो पीछे क्या है, मैक्सिला, ये क्या है, मैक्सिला, तो ये क्या होगा, मैंडिबल, मैंडिबल। रटना नहीं है, कंसेप्चुअल समझना है। ये लेब्रम है तो पीछे वाला लेबियम है, ये मैक्सिलरी पल्प है, मैक्सिलरी पल्प है तो ये मैंडिबल है।
जो बड़े से आईज हैं कंपाउंड आईज हैं, छोटे आईज हैं ऑसिलस। इट इज अ सिंपल आईज, ठीक है, देखने के लिए नहीं होते बट होते हैं, ठीक है। हाँ, तो अब इस पर क्वेश्चन आए तो मुझे नहीं लगता आप छोड़ के आओगे, ऐसे क्वेश्चन आए तो अभी आप करके आओगे, ठीक है। और ये एंटीने हैं, आप समझ ही गए होगे एंटीने। एंटीने आपको समझ ही आ रहे हैं। आप बताओ, कोई डाउट है किसी को? एनसीईआरटी बुक का ही स्ट्रक्चर है, पर एनसीईआरटी ने, नई एनसीईआरटी ने कॉकरोच को निकाल दिया है, ठीक है, पर एनएमसी के सिलेबस में कॉकरोच मेंशन है। तुम यार समझा करो, एक बार में समझ नहीं पाते क्या? हाँ, वर्टेक्स ऊपर डोर्सल साइड में होता है, वेंट्रल साइड में क्लाइपियस होता है। लेग है, अब लेग का तो खैर मेरे हाथ में सॉल्यूशन नहीं है। हाँ, लास्ट स्लाइड में दिखा दे रहा हूं। अब इस चीज समझ में आ रही होंगी एक्चुअल में क्या, आप नोट कर लो, तुम अब इसको नोट कर लो, ये माउथ वाला पार्ट पूरा कंप्लीट हो जाता है आपका, इसको प्रॉपर नोट कर लो। हो गया? हो गया? डन। नहीं, तरुण सर ने ठीकू तो मुझे नहीं खिलाए, पर मैं अपनी सिस्टर के यहाँ था और वहां पर हम लोगों ने 2 दिन तक वही छठ पूजा में पार्टिसिपेट किया था प्रॉपर। हाँ, तो ठीकू मेरे पास ऑलरेडी है, ठीक है, और गन्ने भी हैं मेरे पास, ठीक है, पूरा प्रसाद है, और खूब सारी सब्जियों की मिक्स बैच बना करके सब्जी भी खाई। हाँ, और ठीकू मैं रोज खा रहा हूँ, रोज खाता हूँ, ठीक है, खट्टे इतने सारे से बनवा के लाया हूँ। हाँ, सिस्टर ने मेरे लिए बहुत सारे अलग से बना के दिए हैं। तरुण सर तो अभी लौटे ही नहीं है, तरुण सर संडे को आएंगे, ठीक है। हाँ, तरुण सर तो गोरखपुर में रहते हैं, तो उनका सिस्टर है कहीं वहां रहती हैं, उनकी भी सेम, तो उनसे मिलने गए थे। बिल्कुल। ठीकू नहीं जानते? ठीकू प्रसाद में बनाए जाते हैं, मतलब समझो बहुत प्यारे से बिस्किट, पर वो बनते हैं बहुत सारे समझो मल्टीग्रेन आटे के बनते हैं, ऐसे याद रखो, ठीक है, उसको ठीकू कहते हैं। हाँ, बहुत टेस्टी होते हैं, तो मतलब बिस्किट की तरह खा लेता हूँ बहुत सारे। तो एक्चुअल में हिंदुस्तान जो है ना, इंडिया बहुत गजब है, पूरी दुनिया के अंदर सबसे प्यारा अगर देश कोई है तो इंडिया है बेटा, ध्यान रखना। और तुम सब खुश नसीब हो जो इंडिया में जन्मे हो। सोचो, इतने सारे यहाँ पर टाइप टाइप की चीजें हैं, ठीक है, आप सोचो मतलब, और स्टेट वाइज भी डिफरेंट डिफरेंट चीजें हैं, ठीक है। बिहार में छठ पूजा बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है, और कोलकाता में जाओगे तो दुर्गा पूजा अपने में ही एक मतलब भव्य है वहां पर, ठीक है। तो हर स्टेट का एक अपना मतलब एक है, ठीक है। अब अयोध्या में देखो दिवाली कितनी धूमधाम से, मतलब कितने दीपक, मतलब एक अलग ही है यार, ठीक है, इंडिया ही एक अलग है। पंजाब में जाओगे तो देखो लोहड़ी बड़ा कितना मस्त तरीके से मनाते हैं ये लोग, मतलब गजब एकदम। तो और मैं तो कहता हूँ कि मतलब अल्टीमेट है, ठीक है, अल्टीमेट है। तो हर जगह का एक अपना अपना मतलब एक रीजन वाइज भी, एक तो मतलब रिलीजन वाइज है, तो डिफरेंट टाइप के रिलीजन है यहाँ पर, तो सबके मतलब है ना, सब में पार्टिसिपेट करो, मजेदार, ठीक है। तो इंडिया है ही मतलब गजब एकदम, ठीक है, यहाँ हर चीज है, हर चीज। तो एंजॉय करना चाहिए। हरियाणा का भी बता दो, आज हरियाणा डे है, ठीक है, आज खूब मस्त ये चल रहा है हरियाणा के अंदर। हरियाणा देसी है, समझ रहे हो ना, हरियाणा के अंदर मतलब दूध मलाई ये मतलब अक्खड़, ठीक है। हरियाणा देसी है, ठीक है, हाँ।
ओके, यहां तक कोई डाउट? एक बार चल रहा है, थोड़ा ड्रॉपर का टाइम वैल्यू करो, ठीक है। कौन है ये ड्रॉपर है, ड्रॉपर ही रहेगा। आह, पता नहीं निकल गया, ठीक है। क्योंकि एक्चुअल में जो मैं समझ पा रहा हूं ना, जो बच्चे हड़बड़ाहट में होते हैं, तभी तो कहते हैं दुर्घटना वहीं होती है जहां हड़बड़ाहट होती है। मैंने समझाया भी था कल परसों आपको, एक बार पढ़ाई करो पर बहुत रिलैक्स मोड में, बिना हड़बड़ाहट के, कंसेप्ट को सेट करते हुए। अगर कोई बात बोल रहा हूं तो मुझे पता है कि तुम पहली बार या दूसरी बार तीसरी बार एग्जाम दोगे। मैं जिन बच्चों को पढ़ाते आ रहा हूं 16-17 साल से, मैं हर एग्जाम के बाद का फीडबैक लेता हूं, ठीक है। तो जो मेरे समझ में आया, भाई बच्चा जूलॉजी में पूरे से पूरे करके आता है, क्यों आता है? कुछ तो कारण है। मैं जब सब प्रेशर में होता हूं ना, तो जूलॉजी उठा लेता हूं, क्योंकि इतने कंसेप्चुअल चीजें हमने सेट की हैं, तो वो चीजें हाई प्रेशर में भी सॉल्व हो जाती हैं, ठीक है। तो कुछ चीजें हैं, ठीक है, ऐसे ही नहीं है, समझ रहे हो ना? हाँ, 11th खत्म हो रही है सबसे पहले, समझ रहे हो? 12th भी सबसे पहले खत्म कराएंगे। मैं ये तो कहना चाह रहा हूँ कि अगर आप रिलैक्स मोड में पढ़ते हो, अपनी एनर्जी को प्रॉपर तरीके से यूटिलाइज करते हो, तो आप सबसे आगे रहते हो। और जो ना हड़बड़ाहट, हड़बड़ाहट कहते हैं, जल्दी 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 जल्दी, हम ड्रॉपर हैं सर, जल्दी कराओ जल्दी कराओ, तुम ड्रॉपर रह जाओगे फिर, ठीक है। जितना करो उतना सेलेक्ट, इतना ऐसा करो कि सर एक बार पढ़ा दो, रिवीजन करने की जरूरत ही ना पड़े, हम एक बार में ही सब खत्म कर लेंगे, ठीक है। हम दोबारा रिवीजन ही नहीं करेंगे, इस लेवल का पढ़ाएंगे, रिवीजन ही नहीं करेंगे, ठीक है। बात में तुमसे इंटरेक्ट इसलिए करता हूं क्योंकि ब्रेन की साइंस है। मैं जल्दी जल्दी पढ़ाता चला जाऊंगा तो मैं एक दिन में कॉकरोच करा भी दूंगा, ठीक है, और जल्दी निकल लूंगा। पर वो क्या है ना, ब्रेन उसको मेमोराइज नहीं कर पाता, ठीक है, सनैप्स नहीं बन पाते। जब आप कई बातें कनेक्ट करते हो, उनको जोड़ते हो, तो धीरे धीरे सनैप्स बनते हैं जो लॉन्ग टर्म मेमोरी के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। तो चीजें ऐसी नहीं है, जब तुम रिवीजन करोगे तो तुम्हें याद आएगा, अच्छा सर ने ये वाली बात की थी, इससे कनेक्टेड है, समझे? बाल्टी कंसेप्ट कभी नहीं भूलेंगे, यस। अब यूपी में तो देखो, मैं तो मथुरा के पास का हूं, ठीक है। तो मथुरा के पास, समझ में आ गया? हाँ, चलो समझ में आ गया, हम तो मतलब वही हैं। चलो अब नेक्स्ट आ जाओ, आगे बढ़ रहे हैं, अब आ जाओ थोरैक्स। अच्छा अभी हेड रह गया ना। अच्छा अभी एक एक चीज और बता दो, हेड में एक चीज और रह गई है अभी तो। ओके, मेरा अपना टारगेट है, मैं रैंडमली ना पढ़ाता हूँ ना रैंडमली चीजें करता हूँ। आज का एक टारगेट सोच के आता हूँ, इतना टारगेट कराऊंगा और मस्ती के मूड में कराऊंगा, ठीक है। बच्चे हैं जिनको 4 सब्जेक्ट पढ़ने हैं, अगर मैं उनको तेजी से करा करके 15 मिनट उनके बचा लूंगा, तो 15 मिनट बाद में बर्बाद कर ही देंगे। पर इन 15 मिनट को यूटिलाइज करके बहुत कंसेप्चुअल मस्ती की तरह बढ़ा दूंगा, तो शायद एक अच्छा सनैप्स बना पाएंगे ब्रेन के अंदर, जो मेमोरी उनकी लॉन्ग टर्म रहेगी और वो इंटरेक्ट करेंगे, ठीक है। मतलब चीजें उनको मतलब लगेगी हाँ यार ऐसे, क्योंकि ऑफलाइन ऐसे ही होता है, समझ लो। ऑफलाइन अगर पढ़ने का मूड है या पढ़ रहे हो, तो एक्चुअल में ऐसे ही पढ़ाई होती है ऑफलाइन के अंदर, मतलब बिल्कुल बढ़िया तरीके से, ठीक है। जिसके अच्छे खासे मतलब पैसे देने पड़ते हैं। बता दूं मैं तुम्हें, ठीक है, मेरी कोशिश रहती है एकदम बिल्कुल बढ़िया तरीके से। तो अब हम बात कर रहे हैं बेटा हेड में, और क्या होगा, हेड की पोजीशन पर क्वेश्चन आया नहीं, पर आ सकता है पोजीशन। ए करा दिया था ना, पोजीशन को बी कर देता हूं मैं। हेड की पोजीशन क्या होती है? हाइपोगनेथस पोजीशन होती है। हाइपोगनेथस, हाइपोगनेथस समझते हो? हाइपो माने नीचे, नेथा माने जॉ। हाइपो माने नीचे, नेथा माने जॉ, यानी इसका हेड इस तरीके से होगा, ऐसे, ऐसे। इसकी नेक है, इसकी बॉडी है। तो बॉडी एक्सिस से अगर तुम ध्यान से देखोगे, तो बॉडी एक्सिस से, बॉडी एक्सिस से जो हेड की एक्सिस होगी ना, बॉडी एक्सिस से, अरे यार, एग्जैक्ट 90 एंगल पर होगी। इसी को बोलते हैं हाइपो। हाइपो माने नीचे, नेथा माने जॉ। हाइपोगनेथस पोजीशन होती है, इसका जॉ नेथा नीचे होता है, इसको हाइपोगनेथस पोजीशन कहते हैं, 90 एंगल पर। इसके अलावा क्या होते हैं हेड में? एंटीने होते हैं, सी एंटीने।
अगर मैं एंटीने की बात करूं तो एंटीने ध्यान रखना है आपको, सेगमेंटेड होते हैं, डायग्राम दिखाया था, वन पेयर होते हैं, वन पेयर होते हैं, सेगमेंटेड होते हैं, ठीक है, सेंसरी होते हैं, वन पेयर होते हैं, सेगमेंटेड होते हैं, सेंसरी होते हैं, ठीक है। हाँ, काम क्या करते हैं, एनसीईआरटी में एक लाइन दे रखी है, हेल्प इन मॉनिटरिंग द एनवायरमेंट, हेल्प इन मॉनिटरिंग द एनवायरमेंट फंक्शन। इन्वायरमेंट को मॉनिटर करने में हेल्प करते हैं, यस। इन्वायरमेंट को जैसे नहीं इस तरीके से कि भाई इन्वायरमेंट में प्रे है, प्रेडेटर है, धूम दबा के भागना है या पकड़ के दबोचना है, उस सब में हेल्प करते हैं, ठीक है। सेंसरी रिसेप्टर प्रेजेंट होते हैं। अब एक चीज और मिलती है इसके हेड में, अभी दिखाया था मैंने, आईज। तो आईज यहां दो टाइप की थी, एक सिंपल आईज थी और एक कंपाउंड आईज थी, एक सिंपल और एक कंपाउंड। जिसको हम क्या बोलते हैं, ऑसिलस। ये विजन के लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं होती, बस स्पॉट की तरह होती है, कंपाउंड आईज। कंपाउंड आइस, कंपाउंड का मतलब है छोटी छोटी यूनिट के मिलने से बनती हैं, ठीक है। फॉर्म बाय, यूनिट क्या होगी इसकी, यूनिट, यूनिट होगी ओमेटीडिया, ठीक है। और ओमेटीडिया में जाना है, 200 ओमेटीडिया प्रेजेंट इन ईच आइस, 2000 सॉरी। ईच आइस में 2000 ओमेटीडिया होते हैं इसके अंदर, यस। 2000 ओमेटीडिया प्रेजेंट इन ईच आइज, 2000 ओमेटीडिया प्रेजेंट इन ईच आइज। हर आंख में 2000 ओमेटीडिया होते हैं, समझे। बैक स्लाइड ब्लैक पे आ रहा हूं। बहुत सारे बच्चे हैं बेटा जो नर्सिंग के साथ एमबीबीएस की तैयारी कर रहे हैं, मतलब तैयारी, नीट की तैयारी कर रहे हैं। बहुत सारे बच्चे हैं, कई बच्चे बीडीएस कर रहे हैं, उसके साथ तैयारी कर रहे हैं, मैं जानता हूँ बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं, तो मतलब वो उन्होंने वहां भी कर रखा है, यहाँ भी तैयारी कर रहे हैं, ठीक है। तो टेंशन मत लो। और मैंने कहा भी था, हड़बड़ाओ मत, डिप्रेशन, टेंशन, डिमोटिवेशन थोड़ा निकाल दो, ठीक है। हाँ, और रिलैक्स मोड में प्रॉपर तरीके से तैयारी करो, जो पढ़ो बहुत सॉलिड तरीके से पढ़ो, टाइम दे के पढ़ो, ठीक है, तभी वो सॉलिड तरीके से होता है, हड़बड़ी में नहीं होता, ठीक है। तो भाई कंपाउंड आइज का मतलब है इसकी कोई ना कोई यूनिट होगी, इसकी यूनिट को क्या बोलते हैं, ओमेटीडिया। लगभग 2000 ओमेटीडिया प्रेजेंट इन ईच आइज। ये तो वेस्टिजियल होते हैं ऑसिलस, ठीक है, तो वेस्टिजियल होते हैं, मतलब स्पॉट की तरह होते हैं, ठीक है। चलो आगे बढ़ रहा हूं मैं। अगर मैं बात करूं, जगह है क्या, नहीं, अगर मैं ओमेटीडिया की बात करता हूं बेटा, ठीक है, तो तीन चार चीजें आती हैं इसके अंदर। भाई 2000 ओमेटीडिया प्रेजेंट इन ईच आइज, तो उसका विजन कैसा होगा, विजन देखना। जैसे मान लो ये इसकी आइज है,
और ये आप हो, तो इसकी आंखों में एक नहीं, ऐसे 2000 ओमेटिडिया होंगे। मैं 2000 तो नहीं बना पाऊंगा, मान के चलो 2000 ओमेटिडिया होंगे। जब ये आपको देखेगा ना, तो आपके हर पार्ट का एक अलग अलग इमेज बनेगा। हर ओमेटिडिया हर पार्ट का एक अलग अलग इमेज बनाएगा। यानी एक्चुअल में आपकी इमेज को ये 2000 पार्टों में तोड़ देगा। कितनी इमेज बनेंगी? कितनी इमेज बनेंगी? इसका हर ओमेटिडिया एक इमेज बनाएगा, ठीक है। तो लगभग 2000 इमेज बनेंगी आपकी, यस। ईच आई से ये सारी इमेज कहां जाएंगी? ब्रेन के अंदर। तब ब्रेन इन सब को मिला करके एक सिंगल इमेज बनाएगा। यानी एक ऐसी इमेज जो छोटी छोटी कई इमेज के मिलने से बनती है, उसको क्या बोलते हैं? मोज़ैक। तो कभी आपने एक मोज़ैक गेम भी आता है, बचपन में हमने खेला था, या तुमने आपने लोगों ने खेला होगा। तो कोई इमेज होती थी, उसको टुकड़े आते थे बॉक्स में, उन सारे टुकड़ों को जोड़ करके उस इमेज को कंप्लीट करना होता था, तो उसको मोज़ैक कहते हैं। जो कई टुकड़ों के मिलने से बनता है, तो मोज़ैक। तो लगभग 2000 कितनी कितने इमेज जा रही है ब्रेन में? 2000, इनको सिंगल इमेज बनेगी। तो ऐसी इमेज को हम क्या बोलते हैं? मोज़ैक। ऐसे विजन को हम क्या बोलते हैं? या इमेज ही बोलेंगे, ठीक है। मोज़ैक। मोज़ैक, समझ रहे हो? हाँ, मोज़ैक। इमेज बोल दो या विजन बोल दो, मोज़ैक विजन टर्म यूज करते हैं वैसे तो, हाँ। मोज़ैक विजन। विजन कैसा होता है इसका? मोज़ैक, छोटी छोटी चीजों के मिलने से बनता है, ठीक है। मोज़ैक। अच्छा, ये नॉकटर्नल है, तो मोज़ैक के साथ साथ इसकी इमेज कैसी होगी? धुंधली होगी या क्लियर होगी? रात में जितने भी एनिमल देखते हैं उनकी इमेज धुंधली होती है, यानी ओवरलेप करती हुई, सुपर इम्पोज। पर नॉकटर्नल होते हुए भी इसकी इमेज एपोजिशन होती है, एपोजिशन, नॉन ओवरलेपिंग। ओवरलेप नहीं करते, नॉन ओवरलेपिंग इसकी इमेज होती है। तो ध्यान रखना है, छोटी छोटे इमेज के मतलब के मिलने से जो विजन बनता है उसको मोज़ैक बोलते हैं। और मोज़ैक पे क्वेश्चन पूछा भी गया है। और एपोजिशन होती है नॉन ओवरलेपिंग, स्पष्ट क्लियर होती है, ठीक है। धुंधली नहीं होती कॉकरोच में। ये कंप्लीट हो गया कॉकरोच का, ठीक है। हाँ, एपोजिशन होती है, इसको कर सकते हो एपोजिशन। एपोजिशन, नॉन ओवरलैपिंग। अब हम बढ़ते हैं आगे, ये कंप्लीट हो गया इसका थोरैक्स, और फिर एब्डोमेन। यहां तक कंप्लीट है, कोई डाउट है तो लिख लो। अब मैं थोरैक्स की बात करूंगा, इसकी थोरैक्स को 3 पार्ट में डिवाइड करने वाला हूं। आ जाओ। थोरैक्स कितने सेगमेंट होते हैं? थोरैक्स में 3 सेगमेंट। 3 सेगमेंट। कौन कौन से 3 सेगमेंट होंगे? प्रो, मीजो, मेटा। प्रोथोरैक्स, हाँ, पहले बोलेंगे प्रोथोरैक्स, पहली वाली क्या होगी? प्रो। फिर है मीजो, फिर है मेटा। प्रोथोरैक्स, मीजोथोरैक्स और मेटाथोरैक्स, 3 पार्ट होते हैं थोरैक्स के, प्रो, मीजो, मेटा, ठीक है। 3 हो गए थोरैक्स। इधर तो बात करूंगा मैं आपकी विंग्स की, इस साइड में।
इधर बात करूंगा लेग, क्योंकि लेग और विंग्स दोनों थोरैक्स से कनेक्ट होते हैं। इधर हम लेग्स की बात करने वाले हैं, इधर विंग्स की बात करने वाले हैं। ठीक है, तो विंग्स का ध्यान रखना है आपको। क्या प्रोथोरैक्स में विंग्स होते हैं? नो। ऐसे याद रखोगे ये, या वैसे भूल जाओगे, ये ट्रिक याद दिलाएगी आपको कि सर ने पहली सेगमेंट में क्रॉस बनाया था, मतलब यहां विंग्स नहीं होते। हाँ, मीजो और मेटा में विंग्स होते हैं। मेटा के विंग्स तो बिल्कुल एकदम थिन होते हैं, बहुत थिन, ट्रांसपेरेंट। फ्लाइंग के लिए होते हैं, ट्रांसपेरेंट होते हैं, थिन होते हैं। जबकि मीजो के विंग्स थोड़े बड़े होते हैं, हार्ड होते हैं, बियॉन्ड होते हैं, काइटिनियस होते हैं, और मेनली इन वाले विंग्स को प्रोटेक्शन देते हैं। प्रोटेक्शन देने के लिए होते हैं, ठीक है, ये बड़े विंग्स होते हैं। ये हो गए विंग्स। तो प्रोथोरैक्स में विंग्स नहीं होते, एक साइड विंग्स बना रहा हूं मैं, ठीक है। सेम दोनों विंग्स इधर भी होंगे, ठीक है। तो विंग्स की बात करूंगा, टू पेयर होते हैं, टू पेयर, टू पेयर्स। प्रोथोरैक्स में नहीं होते, ठीक है, विंग्स एब्सेंट होंगे। जबकि लेग्स की बात करूंगा, थ्री पेयर्स में होंगे, थ्री पेयर्स, यानी वन पेयर प्रेजेंट इन ईच सेगमेंट। हर सेगमेंट में, ईच सेगमेंट में वन पेयर होते हैं। अब मैं इसकी बात कर लेता हूं। अपने वाले लेग से कंपैरिजन कर दोगे तो जिंदगी में नहीं भूलोगे, अपना आपको याद ही है। एक बनाऊंगा, वही सबके अंदर वन पेयर यहाँ होंगे, वन पेयर यहाँ होंगे, वन पेयर यहाँ होंगे, ठीक है। वन वन पेयर होंगे सभी जगह, ठीक है। ये स्ट्रक्चर हो गया इसके पैरों का, ठीक है। अपने पैरों की हड्डियों का आपको नाम पता होगा, सेम उसी से कंपाइल करना है, ठीक है। हमारी आधी पेल्विक बोन को हम क्या बोलते हैं? आधी पेल्विक बोन को कॉक्सा, कॉक्सा, तो यहां पर भी कॉक्सा बोल देंगे, कॉक्सल बोलते हैं तो यहाँ कॉक्सा बोल देंगे। तो ये क्या होगी? पहली नंबर वन कॉक्सा। हाँ, एक नई सबसे छोटी बोन है यहाँ पर ट्रोकेंटर, जो हमारे अंदर नहीं होती, ट्रोकेंटर याद रखनी है। हाँ, फिर क्या होगी भाई? हमारी थाई बोन होती है तो उसकी भी थाई बोन मान लो, फीमर, ठीक है। फिर आगे वाली जो बोन होती है टीबिया, पीछे वाली होती है फिबुला, ठीक है। तो टीबिया जो आगे होती है, तो आगे टीबिया लिख दिया हमने, उसकी फिबुला नहीं है हमारे पास, टीबिया है हमारे पैरों में। और हमारे एंकल में टार्सल होते हैं, तो यहां पर ये पांच क्या है? टार्सस हैं, टार्सस। कितने होते हैं टार्सस? फाइव होते हैं, ठीक है। तो सिंपल है भाई, हमारी हाफ ऑफ पेल्विक को कॉक्सल बोलते हैं, तो यहां कॉक्सा। एक ट्रोकेंटर सबसे छोटी बोन होती है, स्मॉलेस्ट, और टीबिया लार्जेस्ट होगी, लॉन्गेस्ट, सबसे लंबी ये होती है। तो सिंपल सी बात है, पहले कॉक्सा, फिर ट्रोकेंटर, फिर फीमर।
टीबिया, फिर हमारे एंकल के अंदर टार्सल होते हैं या टार्सस है, हमारे वहां पर 7 होते हैं, यहाँ पर 5 है, सिंपल हो गया। तो 1 पेयर, ये सारे सेगमेंट आ गए। तो इस तरीके के ऑर्थोपोडा, ऑर्थो मतलब जॉइंटेड अपेंडेजेस, तो जॉइंटेड अपेंडेजेस इसके हर सेगमेंट में 1 पेयर होते हैं, तो टोटल कितने हो गए 3 पेयर। अब विंग्स की बात करूं मैं, तो यहां जो विंग्स दिख रहे हैं ना, ये आगे वाले बड़े वाले 4 विंग्स हैं, 4 विंग्स, नंबर 1 4 विंग्स। 4 विंग्स को हम क्या बोलते हैं, टेगमिना, टेगमिना। हाँ, एलाट्रा भी याद रख लेना, एलाट्रा बाई चांस पूछ ले तो टेगमिना तो पूछा गया क्वेश्चन है नीट का, ठीक है, एलाट्रा भी बोलते हैं इसको। ये ठीक है, कहाँ होते हैं, मीजोथोरैक्स में होते हैं, वो दिख ही रहे हैं 4 विंग्स। कैसे होते हैं, ठीक है, डार्क होते हैं, ठीक है, काइटिनियस होते हैं, स्ट्रॉन्ग होते हैं, ठीक है, मेन काम क्या करते हैं, फॉर प्रोटेक्शन। और तो नंबर 2 पर कौन से विंग्स होंगे, हाइंड विंग्स। हाइंड विंग्स, ये वाले हाइंड विंग्स हो गए, ठीक है। तो हाइंड विंग्स ध्यान रखना बहुत थिन होते हैं, थिन, ट्रांसपेरेंट, थिन होते हैं, ट्रांसपेरेंट होते हैं, ठीक है, बहुत पतले होंगे, ट्रांसपेरेंट होंगे, मेम्ब्रेनस होते हैं, मेम्ब्रेनस बिल्कुल मेम्ब्रेन की तरह। ये क्वेश्चन आया हुआ है, किसके लिए होते हैं, फॉर फ्लाइट, उड़ने के लिए, इन्हीं की वजह से उड़ता है ये, ठीक है। जब उड़ना होता है तो ये वाले विंग्स पीछे करता है, इनको बाहर निकालता है, उड़ना चालू कर देता है। जब उड़ना नहीं होता तो इनको अंदर करता है, इनको कवर कर लेता है, यानी प्रोटेक्शन के लिए होते हैं इन विंग्स के लिए, ठीक है। अब बताओ थोरैक्स क्लियर है या नहीं, थोरैक्स में कोई डाउट है किसी को, थोरैक्स वाला पार्ट, फिर लास्ट बचेगा एब्डोमेन। ऑसिलस क्या होता है, प्रिंस बेटा तू सो रहा था क्या, तुम सो जाते हो यार। सिंपल आइज होते हैं ऑसिलस, वेस्टिजियल होते हैं, कोई काम नहीं होता इनका, कोई काम नहीं होता, बताते हैं कि कभी फंक्शनल रहे होंगे बट अभी वेस्टिजियल हैं, ठीक है, काम कुछ भी नहीं अभी, बस होते हैं। अब मैं बात करूंगा एब्डोमिन, एब्डोमिन इसको नोट कर लो। एब्डोमिन में एडल्ट में 10 सेगमेंट होते हैं, 10 सेगमेंट। नोट कर लो उसको फटाफट। चलो डन, आगे बढ़ रहा हूं। एब्डोमिन, एब्डोमिन में टोटल सेगमेंट कितने होते हैं जरा बताओ, 10 सेगमेंट। लास्ट है आज का टारगेट, 10 सेगमेंट होते हैं। तो एब्डोमिन मेल में थोड़ा अलग होगा, फीमेल में थोड़ा अलग होगा, समझना। मैं एक तरफ बात करूंगा, मेल का स्ट्रक्चर बनाऊंगा, और एक तरफ मैं फीमेल का स्ट्रक्चर बनाऊंगा, थोड़ा सा डिफरेंस उसी पे क्वेश्चन आता है। जैसे मान लो
देखो, इधर हम मान लेते हैं मेल, तो ये मान लो फीमेल। ठीक है, ये 10 है, ये 9 है, 8, ये 8वां सेगमेंट है। तो 9वां, तो ये 10वां सेगमेंट होगा। 8, 9 और 10। समझना, अगर मेल की बात करूं तो मेल और फीमेल दोनों में 10वें सेगमेंट में स्ट्रक्चर्स होते हैं एनल सर्काय। दोनों के पास होते हैं एनल सर्काय। सेगमेंटेड होते हैं, 10वें सेगमेंट पर लगे होते हैं। दसवें सेगमेंट पर लगे होते हैं ऐसे। ठीक है, और अगर मैं 9 सेगमेंट की बात करूं तो यहां पर एक खास टाइप के स्ट्रक्चर होते हैं 9 सेगमेंट पर, जो सिर्फ मेल के पास होते हैं, फीमेल के पास नहीं होते हैं। ये है ना स्टाइल। Anal style only present इन मेल। 9 सेगमेंट से कनेक्ट होते हैं ना स्टाइल। ठीक है, तो इधर तो मैं बात करूंगा एनल स्टाइल, जो ओनली मेल के पास होते हैं। यहां पर स्टाइल मेल के पास है, फीमेल के पास नहीं है, ध्यान रखना। और ये है एनल सर्काय, जो मेल और फीमेल दोनों के पास है। एनल सर्काय मेल और फीमेल दोनों के पास है। स्टाइल ओनली प्रेजेंट ऑन मेल, ठीक है, फीमेल के पास नहीं है, ये ध्यान रखना। इन पर क्वेश्चन बन सकते हैं और बनते हैं। अब क्या क्वेश्चन बन सकते हैं इन पर, अब देखो। जैसे क्वेश्चन बन सकता है कि एनल स्टाइल ओनली प्रेजेंट इन मेल, ओनली प्रेजेंट इन मेल, जबकि एनल सर्काय प्रेजेंट इन बोथ सेक्स, बोथ मेल एंड फीमेल। मेल में भी होते हैं, फीमेल में भी होते हैं। ये 9th सेगमेंट पे लगे होते हैं, अनसेगमेंटेड होते हैं। अन अनसेगमेंटेड होते हैं, 1 पेयर होते हैं। जबकि ये सेगमेंटेड होते हैं, पेयर पेयर में होते हैं। हाँ, इसकी अगर मैं बात करूं, प्रेजेंट ऑन 9 सेगमेंट, प्रेजेंट ऑन 10th सेगमेंट। भाई ये एक्चुअल में मानो जैसे कॉपुलेशन के टाइम पर फीमेल वॉल्वा को ओपन करने में हेल्प करते हैं, बस ओनली ओपन करने में। ठीक है, हाँ, ओपन करने में हेल्प करते हैं, तो हेल्प इन कॉपुलेशन, निषेचन कहते हैं, फर्टिलाइजेशन। कॉपुलेशन बोल सकते हो।
जबकि ये सेंसरी पार्ट है, सेंसरी सेंसरी रिसेप्टर्स होते हैं इनके पास। क्योंकि अर्थ के नीचे जो भी हलचल होती है, वाइब्रेशंस होती है, उनको रिसीव करने में ये हेल्प करते हैं। समझे? अब बताओ। ट्रोकेंटर, ट्रोकेंटर सबसे छोटी होती है, स्मॉलेस्ट। ट्रोकेंटर के बगल में स्मॉलेस्ट लिखा है मैंने, समझ में आ गया? ठीक है। अर्थ के नीचे अगर कोई भूकंप आता है ना, अर्थक्वेक, तो इनकी हेल्प से इनको सबसे पहले पता चल जाता है कि हाँ अर्थ के नीचे कुछ होने वाला है, क्योंकि सेंसरी रिसेप्टर्स लगे होते हैं इनके पास। तो ये स्ट्रक्चर कंप्लीट हो गया। कंप्लीट करो उसको फटाफट, यहां तक कंप्लीट हो जाना चाहिए। अब लास्ट एब्डोमेन में बचता है जेनाइटल पाउच या चैम्बर। वो और समझ लो, आज का टारगेट कंप्लीट। हाँ हाँ, 15 मिनट है, 20 मिनट है, 10 मिनट का बचा है। हो गया? हाँ बेटा, सेकंड पॉइंट, अनसेगमेंटेड वन पेयर प्रेजेंट ऑन 9 सेगमेंट। ये एनल स्टाइल के बारे में बात कर रहा हूं, स्टाइल ओनली प्रेजेंट इन मेल। ठीक है, ये मेल एंड फीमेल दोनों में मिल रहे हैं। ठीक है, अब आगे आ जाओ। जगह है क्या? है। अब लास्ट आएगा जेनाइटल पाउच। या चैम्बर भी कह सकते हो। ये भी एब्डोमेन में ही होता है। ठीक है। अब अगर मैं जेनिटल पाउच की बात करता हूं, तो चैम्बर मेल में भी होता है, फीमेल में भी होता है। एक्चुअल में ये मेल और फीमेल दोनों के पास होता है। तो डिफरेंस क्या है, बस ये ध्यान रखना, एनसीईआरटी ने उसमें बहुत अच्छी बातें बोली है। मेल में भी होता है और फीमेल में भी होता है। दोनों के पास होता है। अब आ जाओ, अगर मैं चैम्बर की बात करता हूं जो नीचे वेंट्रल साइड पर होता है, तो मेल के अंदर, पहले फीमेल का बताऊं, ऐसा समझो। ऐसा समझो, ये कॉकरोच है, तो उसके वेंट्रल साइड पर पाउच होगा, वेंट्रल साइड पे नीचे, नीचे वेंट्रल साइड पर होगा ये। ठीक है, नीचे की साइड में। ठीक है, तो इसी के अंदर सारा जेनेटल सिस्टम होता है, मेल में भी होगा फीमेल में होगा, पर सेगमेंट का अंतर होगा। हो सकता है मेल में 2 सेगमेंट के फ्यूज होने से बन रहा हो, फीमेल में 3 सेगमेंट के फ्यूज होने से बन रहा हो, नीचे वाला स्ट्रक्चर जो पाउच है। ठीक है, तो हम उसी की बात करेंगे। तो सबसे पहले मैं बात करूं फीमेल, फीमेल सिंपल है, ये बताता हूं। तो फीमेल के अंदर ये 3 सेगमेंट के फ्यूज होने से बनता है 7 + 8 + 9 सेगमेंट। जिसमें 7 होता है, 7 थोड़ा बड़ा बनाया है मैंने, बड़ा बनाता भी हूं इसलिए। सेगमेंट, सेगमेंट जो होता है ना, ये लार्ज होता है और बोट शेप होता है। लार्ज होता है, बोट शेप होता है। यानी वेंट्रल साइड पर 3 सेगमेंट फ्यूज करते हैं, इसके 7, 8 और 9 फ्यूज हो जाते हैं, एक चैम्बर बनता है। तो 7, 8 और 9। ठीक है, तो जो 7 सेगमेंट होता है, लार्ज होता है, बोट शेप होता है, 8 और 9 से फ्यूज कर जाएंगे तो एक बड़ा चैम्बर बनेगा।
उसको फीमेल जेनाइटल पाउच या चैम्बर कहते हैं, ठीक है। अच्छा, तीनों चैम्बर नीचे की साइड फ्यूज कर रहे हैं, ठीक है। तो ऐसे कह सकते हो आप, नीचे क्या होगा, स्टर्नम या टर्गम, स्टर्नम। तो 7 8 9 स्टर्नम, 7 8 और 9 स्टर्नम के फ्यूज होने से इसमें 7 लार्ज और बोट शेप होता है, फीमेल जेनाइटल पाउच बनता है। हाँ, अगर मेल की बात करूं तो मेल थोड़ा ऐसा होगा, समझना, थोड़ा अजीब सा होगा, थोड़ा सा ऐसा, ऊपर से तो ऐसा होगा, नीचे से एक चैम्बर ये, और ये एक चैम्बर होगा, यहां पर ये ऐसा हो जाएगा, और यहां पर एनस होगा इसके अंदर, ये एनस, ये पूरा चैम्बर बन रहा है। तो यानी ऊपर से देखोगे तो 9 और 10 सेगमेंट है, पर नीचे 10 सेगमेंट ऐसे फ्लैट हो गया, तो 9 सेगमेंट है। इस तरीके चैम्बर बन रहा है। तो ऊपर क्या हो गया, ऊपर हो गया टर्गा, नीचे क्या होगा, स्टर्ना, ये एनस। तुमसे कहूं कि मेल के अंदर 9 प्लस 10th टर्गा, जबकि वेंटर साइड पर क्या होगा, ओनली 9th स्टर्ना के फ्यूज होने से ये क्या बनेगा, चैम्बर बनेगा, इसको जेनाइटल पाउच बोलेंगे। तो मेल जेनिटल पाउच ऊपर थोड़ा बड़ा होगा, नीचे थोड़ा छोटा होगा, तो इस तरीके से ब्रॉड चैम्बर बनता है मेल के केस में। 9 10 टर्गा और 9th स्टर्ना के फ्यूज होने से, फीमेल में जबकि सब बराबर के 7 8 9 स्टर्ना के फ्यूज होने से बन रहा है। अब बताओ, यहां तक कोई डाउट, यहां तक कोई डाउट? हाँ, 7th अकेला बोट शेप होता है, बिल्कुल। यहां तक कोई डाउट? ठीक है, अब कल मैं इसका पूरा रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर पर आऊंगा, तो उसमें इसका स्ट्रक्चर भी दिखाऊंगा, कैसा स्ट्रक्चर बनता है। सेगमेंट भी होंगे उसके अंदर, ठीक है। अभी हिंट दे दे रहा हूं मैं थोड़ी सी, ठीक है। तो ये फीमेल की बात करूं तो फीमेल में कुछ ऐसा बनेगा, ये ऐसा, ऐसा चैम्बर बनेगा, ठीक है। इस चैम्बर के अंदर हार्ट शेप लग रहा है ना, ऐसा ही होता है, हाँ, ठीक है। ये ऊपर वाला पार्ट क्या होगा, एंटीरियर, तो नीचे वाला पार्ट क्या होगा, पोस्टीरियर। ऐसे मेल में भी चैम्बर के अंदर एक एंटीरियर पार्ट होता है, एक पोस्टीरियर। तो क्वेश्चन आ सकता है, मतलब एनसीईआरटी में तो कहीं जिक्र किया गया है, इसलिए हल्का सा, कि एंटीरियर पार्ट पर कौन कौन सी ओपनिंग होती है। एंटीरियर पार्ट पर कल दिखाऊंगा, कल आएगा ये वाला पार्ट। एंटीरियर पार्ट पर कौन कौन सी ओपनिंग होती है, और पोस्टीरियर पार्ट पर एक्चुअल में मेल और फीमेल में होता क्या है, ये डिस्कस करना होता है। तो अगर फीमेल की बात करूं तो एंटीरियर पार्ट, या तीन चीजें होती हैं, एक तो, ठीक है, फीमेल जेनाटल पोर होता है, ये कल समझ में आएगा, कल इसका डायग्राम आएगा इसलिए। इसके अलावा यहाँ पे एक ग्लैंड और होती है स्पर्मेथिका, उसकी ओपनिंग भी यहीं पर ही होती है, उसकी ओपनिंग भी यहीं होती है, ठीक है, स्पर्मेथिका। इसके अलावा यहाँ पर कुछ ग्लैंड्स होते हैं, कोलेटरल ग्लैंड्स होते हैं, कोलेटरल ग्लैंड कल कराऊंगा इनको भी, ये भी यहीं पर ही होते हैं, कोलेटरल ग्लैंड। ठीक है, एंटीरियर, जबकि पोस्टीरियर पार्ट पर क्या होगा, पोस्टीरियर पार्ट पर या छोटी छोटी काइटिनियस प्लेट होंगे, समझ रहे हो, हाँ, इनको फेलोमियर्स बोल सकते हो आप, या गोनेपोफाइसिस भी बोल सकते हो, ठीक है। ये तो एंटीरियर था। पोस्टीरियर की अगर मैं बात करूं, एक प्लेट होती है काइटिन की प्लेट, फेलोमियर्स बोल दो, या गोनेपोफाइसिस,
फेलोमियर्स या गोनेपोफाइसिस फीमेल में। ऐसी मेल में भी आप मतलब याद रख सकते हो, ठीक है। डॉर्सल वेंट्रल कर सकते हो, डॉर्सल बोलो उसको ज्यादा अच्छा है, एंटीरियर की जगह डॉर्सल, नीचे वेंट्रल। ठीक है, यहां पर भी मेल में भी डॉर्सल और वेंट्रल साइड में नीचे। भाई डॉर्सल साइड में तो सिर्फ एक ही चीज होती है, यहाँ पर डॉर्सल साइड में क्या होगी, एनस। वेंट्रल साइड में बहुत सारे एक्सटर्नल जेनाइटली निकले होते हैं, ठीक है। तो डॉर्सल साइड में तो एनस ही होगा। हाँ, वेंट्रल साइड में एक्सटर्नल जेनाइटेलिया होते हैं, एक्सटर्नल। ये कल मैं कर दिखाऊंगा भी डायग्राम के अंदर, और एनसीईआरटी खोले बैठे हो तो उसमें दिखेंगे आपको, ये बाहर निकल रहे हैं, इट इज एक्सटर्नल जेनाइटेलिया, एक्सटर्नल जेनाइटेलिया। तो अब बताओ ये चीज ब्रेन में सेट हुई या नहीं हुई। सिंपल सी बात है, ये मेल के अंदर चैम्बर बन रहा है, कुछ ऐसे ही चैम्बर फीमेल के अंदर भी बनेगा, ठीक है। मेल में ये चैम्बर ऊपर की साइड टर्गा दो फ्यूज हो रही है, स्टर्ना एक फ्यूज होने के बन रहा है, इस तरीके के फ्यूज होने से बन रहा है। इसमें डोर्सल साइड पर एनएस होगा, पर वेंट्रल साइड पर एक्सटर्नल जेनाइटेलिया होंगे, ठीक है। इधर हम बात करते हैं, ये 7, 8 और 9 सेगमेंट के फ्यूज होने से बनता है, इसमें 7 सेगमेंट कंपैरेटिव इन दोनों के लार्ज होगा और बोट शेप होता है, ठीक है। इसमें डोर्सल साइड, डोर्सल बोलो या एंटीरियर बोलो एक ही बात है, डोर्सल या एंटीरियर, वेंट्रल या पोस्टीरियर। तो वेंट्रल साइड पर और डोर्सल साइड पर डिफरेंस है, 3 ओपनिंग है, कोलेटरल ग्लैंड की ओपनिंग, स्पर्मेथिका की ओपनिंग और फीमेल जेनिटल पोर की ओपनिंग। जबकि यहाँ पर काइटिन की प्लेट्स होती हैं, इनको फेलोमियर्स या गोनेपोफाइसिस बोलते हैं। अब बताओ, ये खत्म हो गया आज का टारगेट, एकदम परफेक्ट। अब कल मैं कराऊंगा इसकी एनाटॉमी, यानी सारे सिस्टम आ जाएंगे उसके अंदर, डाइजेस्टिव सिस्टम से लेकर के रिप्रोडक्टिव सिस्टम एक साथ एक बार में। तो एग्जैक्ट बिफोर टाइम हमारा टॉपिक खत्म हो गया। नोट कर लो इसको, फटाफट नोट कर लो, और कल मिलते हैं सेम टाइम, और कल चैप्टर को मैं एंड करूंगा, जिससे कि नेक्स्ट वीक मैं बचे हुए 2 टॉपिक हैं, जिसमें एक लेक्चर का तो है फ्रॉग और 2 लेक्चर का है टिश्यू, करा करके चैप्टर को एंड करूंगा, मतलब 11th को ही एंड कर दूंगा। बिल्कुल बेटा। हमजा लिख रहा है बेटा कि क्या मस्त पढ़ाते हो आप, ऑफलाइन में जाकर फंस गया। मैं तभी कह रहा हूं तुम्हें पूरा ऑफलाइन का मैं फील भी करा दूंगा, और एक एक चीज क्रिस्टल क्लियर करा दूंगा, ठीक है। तो कोई मतलब ऐसा थोड़ा ना कि ज्यादा पैसा खर्च करने से ही चीजें ज्यादा अच्छी मिलती हैं, ऐसा नहीं होता। ये बेटा स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन इन एनिमल है। नहीं बेटा, इन्फिनिटी वालों को शायद टेस्ट सीरीज के लिए तो मना कर रहे हैं, हमने कोशिश की है, क्या उन्होंने कहा था कि इन्फिनिटी के लिए हमने बैचेस सारे फ्री कर दिए थे, उन्होंने कहा अनाउंस भी किया है, हमने मेंशन भी किया है, बैचेस सारे फ्री हैं। तो हमारी रिक्वेस्ट है कि ऑनलाइन वाली अगर दे देते हैं तो ठीक है, बट टेस्ट सीरीज अच्छी है बेटा, है ना। ओके, मिलते हैं बेटा कल। अच्छा, एलिन में पढ़ रहा हूँ, ओके, मजा आ गया आपसे पढ़कर, ठीक है। तो थैंक यू बेटा, तुम्हें समझ आ रहा है तो ये मुझे मेरे लिए भी मतलब प्राउड की बात है कि हाँ यार ठीक है, मैं पढ़ा पा रहा हूँ तुम लोगों को, और कोशिश कर पा रहा हूँ कि एक एक चीज कंसेप्चुअल क्लियर कर दूं, ठीक है। तो कल मिलते हैं हम लोग सेम टाइम, ठीक है, सेम टाइम कल मिलते हैं, और इस चैप्टर को एकदम ब्रेन में सेट करते हैं, ठीक है। थैंक यू, ऑल द बेस्ट, बाय बेटा।
प्रिंस बेटा मैं हरियाणा में ही तो रहता हूँ, ठीक है, गुड़गांव हरियाणा में आता है, ठीक है। कभी क्या, मैं तो रहता ही हरियाणा में हूँ, ठीक है। तुम्हें मिलना है तो मुझसे मिलने आ जाना माने सर। ओके बाय। हाँ एनसीईआरटी में कॉकरोच नहीं है, पर नीट के सिलेबस में है, ध्यान रखना, ठीक है। बाय बाय बाय।